हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे। उसका पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। कैमल कार्ड का इस्तेमाल करके, बुलक कार्ड का इस्तेमाल करके, बोट का इस्तेमाल करके, इस तरीके से अलग अलग जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे क्या बोला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रीड ऑन बाइसिकल? इफ़ यस तो हु टॉट यू टू रीड? मतलब आपको साइकिल चलाना आता है? यदि हाँ तो किससे सीखा? तो यस, मुझे साइकिल चलाना है वो आता है, और वो मुझने किससे सीखा? अपने अंकल से सीखा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? मतलब कितने बच्चे हैं वो आपके स्कूल में साइकिल पे आते हैं? तो ऑलमोस्ट 65 चिल्ड्रंस है क्लास के अंदर, उसमें से 5 या 10 जो स्टूडेंट्स है वो बाइसिकल के ऊपर आते हैं। वो आप अपने अंदाज से कोई भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, माई स्कूल माई वे, मेरा स्कूल मेरी गाड़ी। वी आर लिविंग वेरी फेयर फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से बहुत दूर रहते हैं। स्कूल हैज़ अरेंज अ व्हीकल फॉर अस इन विच वी गो टू स्कूल एवरी डे। मतलब हमारे लिए जो स्कूल की ओर से गाड़ी की व्यवस्था की गई है, हम रोज़ाना उसी गाड़ी में स्कूल जाते हैं। तो आप भी स्टूडेंट्स कोई ऑटो रिक्शा से या कोई वैन से ऐसे आप या स्कूल बस से आप स्कूल के अंदर जाते होंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर स्कूल नियर योर होम और फेर अवे? आपका स्कूल घर से दूर है या पास? तो अगर आपका स्कूल घर से दूर है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फेर, अगर नियर है तो आप लिख सकते हो नियर। ओके। देन है, डज योर स्कूल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़? इफ़ यस देन इन व्हाट व्हीकल डू यू गो टू स्कूल? मतलब आपके स्कूल में भी ऐसे किसी वाहन की सुविधा है? यदि हाँ तो आप किस वाहन से स्कूल में जाते हो? तो अगर आपका स्कूल नज़दीक है तो आप वॉक करके ही जाते हो, अगर नहीं तो आप स्कूल ऑटो रिक्शा या वैन यहाँ पे लिख सकते हो। देन यहाँ पे है, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, आओ गीत गाइए। स्कूल बस ड्राइवर्स अराउंड टाउन, पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ एंड बम्पिंग अप अ डाउन। टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, the school bus is out of sight, big, loud and yellow. My bus is really neat, hop up and take the front seat. मतलब तो यहाँ पे है कि स्कूल बस ड्राइव्स अराउंड टाउन, मतलब जो स्कूल की बस होती है वो हमारी जो सिटी है, टाउन है, उसमें घूमती रहती है। पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ एंड बम्पिंग अप द डाउन, और हमें वहाँ से हमारे घर से हमें पिक करती है और स्कूल पे जाके ड्रॉप करती है। टर्न ऑफ द लेफ़्ट, टर्न ऑफ द राइट, वो जाते जाते रास्ते में कहीं लेफ़्ट तो कहीं राइट वो टर्न करती है। दिस स्कूल बस इज़ आउट ऑफ साइट, बिग, लाउड एंड येलो, वो जो हमारी जो स्कूल बस है वो बहुत ही बड़ी है, येलो कलर की है। माई बस इज़ रियली नीट, मेरी जो बस होती है वो एकदम ही नीट और क्लीन होती है। हॉप अप एंड टेक द फ्रॉम शीट, और मतलब और वहाँ पे हम कूदते फुदकते हुए फ्रंट साइड से हम स्कूल में पहुँच जाते हैं। देन नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर none of these vehicles can reach? Are these such place? मतलब कि सोचिए कि ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है। हाँ, ऐसी जगह भी है। तो यहाँ पे है, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, बच्चे जंगल पार करते हैं। वी विल लिव इन गिर फॉरेस्ट, हम गिर के जंगल में रहते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ रीच स्कूल, हमें स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। इट इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड
एनिमल्स। जंगल में इतना सन्नाटा हो जाता है, साइलेंट मीन्स इतना सुनसान हो जाता है कि आसपास में जितने भी पक्षी और जानवर है उनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती है। वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे। हम हर रोज़ जंगल को पार करके स्कूल में जाते हैं। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड। आप किन किन पक्षियों और उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं। तो आप कौन कौन से ऐसे जो एनिमल्स है उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं। तो आप क्रो है, बफेलोज है, गॉट है, कैट है, डॉग्स, काउ, पिजन, पिकॉक, पैरोट, स्पैरो, कुकू, उन सब की आवाज़ है वो आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। उसके बाद है, व्हाट केयर शुड यू टेक व्हिल पैसिंग थ्रू द जंगल। आप जंगल से गुजरते वक्त क्या सावधानी रखेंगे। तो आप जब आप जंगल से गुजरोगे तो आप क्या करोगे। मैनी एनिमल्स लिव इन अ जंगल, द एनिमल्स कैन अटैक अस, सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमें वहाँ से गुजरते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। Pathways in jungles we near straight, they have many twists and turns, up and downs, and the surrounded by many trees with thick foliage. So one must move very carefully। मतलब जो जंगल है उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें जाने के लिए रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो बहुत केयरफुली हमें जंगल के अंदर से गुजरना चाहिए। तो इस तरीके से हमें जंगल से गुजरते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान है वो रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है, रॉकी पैथ्स, पथरीला रास्ता। वी लिव ऑन द माउंटेन, द पैथ आर रॉकी एंड अनइवन, फॉर अदर द पैथ इज डिफिकल्ट बट वी कैन इजीली कम अप एंड डाउन। वी यूज दिस पैथ गो टू स्कूल। हम पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं, यहाँ दूर दर तक उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। दूसरों पे चलने में यहाँ पे बहुत मुश्किल लगती है, पर हम तो आसानी से वहाँ से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। हम स्कूल भी इन्हीं रास्ते से जाते हैं, ऐसे ये बच्चे हैं वो कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, माई नेम इज़ निधि, आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड, I cannot do to work easily like other children. My legs are not working by birth. At first, I found difficult to go to school. My mother was lifting me every day to school, but now I am coming to school on my own. I have been provided with a vehicle chair by which go regularly to school. मेरा नाम, यहाँ पे ये जो लड़की है वो कह रही है कि मेरा नाम निधि है, मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैं दूसरों बच्चों की तरह आसानी से अपने आप कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो जन्म से ही काम नहीं करते हैं। पहले मुझे स्कूल तक पहुँचाने बड़े परेशानी होती थी। मेरी मम्मी जो है वो मुझे रोज़ गोद में उठाकर स्कूल लेकर आती थी, पर अब मैं खुद ही व्हीलचेयर पर स्कूल आ जाती हूँ और मुझे स्कूल की तरफ से वो जो व्हीलचेयर है वो मिली है, जिसकी वजह से वो रोज़ आसानी से आ जा सकती है। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फिजिकली डिसेबल पीपल फेस। मतलब कि जो शारीरिक रूप से अपाहिज होते हैं ना, उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो है हैंडीकैप्ड है, मतलब जो अपंग है वो किस मतलब उनको क्या डिफ़िकल्टी होती है। तो कैन नॉट गो एवरीवेयर इंडिपेंडेंटली, सो दे हैव टू टेक अदर पीपल्स हेल्प टू यूज़ व्हीकल चेयर और क्रेचर। They find it difficult to travel by bus or any other vehicles also. Traveling long distance can be painful. मतलब जो हैंडीकैप है, जो अपंग लोग हैं, उन्हें वो मतलब स्वतंत्र अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। उनको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। वो
जो बस है, ट्रेन है या अदर कोई भी व्हीकल्स है उसका इस्तेमाल मतलब उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कभी बहुत मतलब लॉन्ग ट्रैवल करना होता है तो उनको बहुत पेनफुल होता है। सेकंड है ब्लाइंड, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, तो ही या शी नीड टू टेक अदर पीपल्स हेल्प टू गो एवरीवेयर दे वेंट टू, have to use a special wire stick that has a bell, cannot find and buy whether they need for their own selves, cannot see and uppercut the beauties of nature, the whole world seem dark। मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा नहीं सकते हैं। उन्हें एक दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है, या फिर उनके पास जो स्पेशल स्टिक होती है वाइट कलर की जिस पे बेल लगाई होती है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने लिए कोई चीज़ मतलब ख़रीद भी नहीं सकते या बेच भी नहीं सकते हैं, या फिर वो नेचर मतलब जो भी कुदरती चीज़ें हैं उसका वो मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी आंखों के सामने हमेशा सेम डार्क ही रहता है, हमेशा अंधेरा ही रहता है। देन है डेफ एंड डम्ब, मतलब जो मूक और बधिर है, मतलब जो बहरे हैं और गूंगे हैं, जो मतलब बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सेंस दे कैन नेदर स्पीक और लिसन, पहले तो वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। दे कैन नॉट कन्वे व्हाट दे वांट टू से टू अदर, वो मतलब दूसरे को वो क्या कहना चाहते हैं वो समझा नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अदर आर सेइंग टू देम, सामने वाला इंसान उन्हें क्या बताना चाहते हैं वो सुन नहीं सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट दे कैन नॉट गो प्रॉपर एंड गुड एजुकेशन, मतलब वो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, इसलिए वो प्रॉपर एजुकेशन उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। द कम्युनिकेशन विथ ग्रेचर ऑफ द हैंड एंड आइज़, वो एक दूसरे से मतलब हैंड और आइज़ के इशारे से ही बात करते हैं। दे फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन सोसाइटी, दे यूजुअली बिकम लोनली, मतलब उन्हें सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है डू एक्टिविटी, कुछ कार्य करना है। डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आइस एंड गो टू द ग्राउंड, व्हाट डू यू फील टेल, मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर आपको मैदान में जाना है, वहाँ पे जाकर आपको महसूस करना है और अब बताना है कि आपको अंधा बन के कैसा लगा। ओके, देन है नो अबाउट अनदर एक्टिविटी फ्रॉम योर टीचर्स एंड एक्सपीरियंस इट, और इस तरीके की और चीज़ें भी आप करें और अपने टीचर से अपना एक्सपीरियंस है उसे शेयर करें। देन यहाँ पे है एक्सपेक्ट गुजरात अदर स्टेट ऑल्सो हैव द काइंड ऑफ पेथ विच वी डू नॉट हैव हियर, लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल देयर, मतलब गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे रास्ते हैं जो हमारे इलाके में नहीं है। आइए वहाँ से पता करते हैं कि वहाँ के बच्चे हैं वो स्कूल में किस तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पे है रोप वे यानी जिसे उड़न खटोला कहते हैं। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी, देयर इज रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप, रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली, we sit in the trolley and go up, get extra information of ropeway from your teacher, may state have this kind of way to cross river or valley, school children also use these। तो स्टूडेंट्स आप पावागढ़ या अंबाजी तो गए होंगे, वहाँ पे ऊपर चोटी से शिखर तक मंदिर तक पहुँचने के लिए हम उड़न खटोला यानी कि रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। जो रोपवे होता है वो एक मजबूत तार के रास्ते पर सरकती हुई ट्रॉली जिसमें बैठकर हम ऊपर या नीचे जा सकते हैं। अपने टीचर्स से इस विषय पर अधिक आपको जानकारी प्राप्त होगी, और कुछ राज्यों में नदी या खाई पे से पार करने के लिए भी इस तरीके का रास्ता
रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो नदी पार करने के लिए ऐसे उड़न खटोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको बोला है एक्सपेक्ट दिस इज मैनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ हैवी रेन देयर इज लॉट ऑफ वाटर सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बाम्बू इज मेड एट मैनी प्लेस वुडन प्लैंक टू ब्रिज मेड ऑफ रॉप इज यूज। तो मतलब इसके अलावा कुछ राज्यों में खूब बारिश होने से रास्ते पे पानी भर जाता है, उससे पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पे लकड़ी का पट्टा या रस्से का पुल भी इस्तेमाल किया जाता है। नो मैटर वेदर देयर इज डिसेंट फॉरेस्ट फार्म्स रिवर्स माउंटेन और डिजर्ट वी विल रेगुलरली रीच स्कूल। रास्ते में घना जंगल खेत नदी पहाड़ या रेगिस्तान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सभी संकटों को पार करके स्कूल जाएंगे। यहाँ पे है डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल। क्या स्कूल पहुँचने में आपने भी कभी कोई परेशानी महसूस की है? अगर हाँ तो आप लिख सकते हैं यस, अगर नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो EVS का चैप्टर नंबर 1 है लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।